तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल यानी आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने महिला सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 6,330 करोड़ की लागत वाली 163 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में पारित कराने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 से 12 वर्षों में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2029 तक महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने के अधिकार को रोकने की साजिश विपक्ष द्वारा की गई है, जिसके कारण देश की आधी आबादी में आक्रोश देखा जा रहा है। बारे में जो धारणा थी, वह धारणा जिस रूप में बदलती हुई दिखाई दे रही थी, पिछले 11-12 वर्ष में पूरी दुनिया की दृष्टि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना। काशी, जिस शिव की, बाबा विश्वनाथ की शाश्वत चेतना का केंद्र बिंदु था, वह फिर से काशी विश्वनाथ धाम के रूप में हम सबको देखने को मिला है। और आज हम सब इस बारे में देखते हैं कि विरासत और विकास का वह अद्भुत समन्वय न केवल काशी में, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर हम सबको उसी जीवंतता के साथ दिखाई दे रहा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी से प्रारंभ किया। आज पूरे देश के अंदर वह हम सबको दिखाई दे रहा है। जिस काशी ने भारत की सनातन परंपरा को जीवंतता प्रदान की, भारत की आत्मा को अपने भीतर सजोए, वे वही काशी आज एक नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने हम सबको दिखाई दे रही है। आज जब यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सबके बीच में इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे संसद में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11-12 वर्ष में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी सुरक्षा के लिए जिस अभियान को अपने हाथों में लिया था, लाभार्थी परख योजना के साथ साथ अब वह देश के कानून निर्माता के रूप में देश के लिए कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण पहल को आगे बढ़ा सकें। एक समय सीमा के अंदर 2029 में उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो और देश की विधायिका में, देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में उन्हें 33% आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो और उनका प्रतिनिधित्व हो। उसको रोकने की जो कुछ सी साजिश विपक्ष ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने किया है, उसके खिलाफ देश के अंदर आक्रोश की प्रतिध्वनि के रूप में आज हमें आधी आबादी के मन में वह आक्रोश झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस आक्रोश की अभिव्यक्ति एक और विपक्ष के नकारात्मक रवैये के खिलाफ वह अभिव्यक्ति हम सबको सुनाई देती है, तो दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करके उनके स्वागत के लिए उमड़ी हुई ये बहनें इस बात की गवाह भी देती हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री जी के प्रत्येक विजन के साथ आधी आबादी पूरी मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं, काशी ने पिछले 11-12 वर्ष में एक लंबी दूरी तय की है। इस दौरान काशी को विकास की जिन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, इनमें 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं अब तक काशी के अंदर जमीनी धरातल पर उतरी हैं।